इसलिए मुझे ये ब्राह्मण वाली राजनीति मतलब बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश में क्या साधने की कोशिश हो रही है? आपने बहुत सही बात कहा और मुझे भी मैं हैरान हूँ शब्द सुन करके। ये महापंचायत जैसा शब्द जो है वो खाप पंचायत जैसा शब्द, जाटों का खाप पंचायत, किसानों का महापंचायत, इस प्रकार की पंचायत जैसी शैली जो है बिहार की राजनीति में नहीं देखा जाता है। देखिए, जातीय आधार पर आप कहेंगे तो वहाँ पर भी सेनाएं बनी हैं, रणवीर सेना बनी, करनी सेना बनी है, और आप इसमें देखेंगे कि एक पूरा का पूरा जितना अपर कास्ट के नेता है वो कहीं न कहीं खुल कर के सामने आ रहे हैं। हमने देखा था 2 दिन पहले विजय सिन्हा को बोलते हुए मैंने देखा था, फिर चौबे जी को मैंने, विलासविनी चौबे को मैंने बोलते हुए देखा, राजकुमार सिंह जी जो है वो क्षत्रिय हैं, उनको भी हमने सामने आते हुए देखा। करनी सेना के लोग हैं वो भी सामने आकर, करनी सेना का मतलब ही है क्षत्रियों की सेना, वो सामने आकर के इसका विरोध करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपर कास्ट वर्सेस ये जो मामला है वो इस प्रकार का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वे लोग हैं जो वर्तमान सरकार से नाखुश होंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बाहर से लोग आए हुए सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनसे जो खुंदक है वो भी एक बाहर निकल करके आ रहा है। दूसरा, जो जिस प्रकार से हत्या हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि ये इनकाउंटर जो है, मैं मानता हूँ, मैं विजय जी से सहमत नहीं हूँ कि इनकाउंटर कोई इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। अब अतीक अहमद जैसे लोग जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 के 10 जजों ने कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, इतना टेरर हो, शहाबुद्दीन का मामला ले लीजिए, इतना टेरर हो कि वो मगरमच्छ के सामने किसी को फेंक दे और कहे कि उसको काट, तो ऐसे लोगों के साथ तो वही न्याय होगा, त्वरित न्याय की वही चीज़ें चलनी चाहिए। बाकी अन्य मामलों में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये भरत तिवारी हैं या कोई, मैं जब विकास दुबे की इनकाउंटर हुआ था तो उस समय भी मैंने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल जायज़ हुआ है, उसको जातीय रंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि विकास दुबे जो है वह, जब आपको याद होगा इस पर विरोध जो है वो नीतीश जी ने भी किया है संभवतः। बिल्कुल, जब नीतीश जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी इनकाउंटर करवाया था, ऐसा नहीं कि इनकाउंटर नहीं कराया था। जो भी छठे बदमाश, दबंग बदमाश थे, उनका उन्होंने इनकाउंटर करवाया था। सर, मैं जिस प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आई वो ये था कि क्या बिहार के जरिए यूपी में कोई प्रयोग करने की कोशिश हो रही है? क्यों? क्योंकि अभी आप एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है कि अगर पूर्वांचल से बीजेपी के कुछ ब्राह्मण समाज से आने वाले कार्यकर्ता महापंचायत में पहुंच रहे हैं, पहली बात, मायावती का ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पोस्ट आना, भी कल ही हमने दिखाया, बहुत ही विस्तृत लंबा चौड़ा पोस्ट है, 2007 का उन्होंने हवाला दे दिया। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं है, और फिर ये भरत भूषण तिवारी का इस तरह से एनकाउंटर हो जाना। देखिए, अखिलेश यादव अपनी जगह, उनको कहना है चूंकि उनको राजनीति करनी है। अखिलेश यादव की पार्टी में कौन बड़ा ब्राह्मणों की पूछ है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे किसी ब्राह्मण को प्रोजेक्ट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। अखिलेश यादव के अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए ब्राह्मणों की जरूरत है, और इसलिए वो कह रहे हैं ताकि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सतत खड़ा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि भाई एक समय हमारे 5 और 6 मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूरे देश के अंदर, आज हमारे नहीं मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार की भी बातें सुनने को मिलती है। कि होता क्या है कि जब जाति के आधार पर अब राजनीति की नींव आप खड़ी कर देंगे, तो मैंने कल भी कहा था कि जब अल्पसंख्यक के नाम पर पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होगा। जब क्षत्रिय का पोलराइजेशन होगा तो ब्राह्मणों का भी पोलराइजेशन होगा। जब ओबीसी का पोलराइजेशन होगा तो अन्य जातियों का भी पोलराइजेशन होगा। महत्वपूर्ण सवाल है कि हम देश को किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर या अन्य मुद्दों के नाम पर हम किस दिशा में रहे। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से
आज देखिए मजेदार बात है, बस एक लाइन खत्म कर दूं एक लाइन में जातीय सेनाएं आज हर जाति का हो, हर जातियों का सम्मेलन होता है और उसमें मंत्री और बड़े बड़े राजनीतिक नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी क्यों ना हो, वो भी जाते हैं। हिंदुत्व का जो बड़ा खेमा है, छतरी है, वो तो कॉमनल हो जाता है, और जातियों का जो खेमा है वो तो बड़ा सेकुलर रहता है। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते।